बहुत बहुत धन्यवाद माता। कोटिश प्रणाम है मेरी माता। सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। हरिद्वार में 26 से 31 मार्च तक जो साधना सत्संग हो रहा है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली एवं आसपास से जिनके नाम स्वीकार हुए हैं सम्मिलित होने के लिए, उनकी सूची बाहर लिख के लगा दी गई हुई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देख लीजिएगा। जिनके नाम आए हैं कृपया समय से पूर्व श्री राम शरणम हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। 26 से 31 मार्च। धन्यवाद। दैनिक सत्संग में साथियों श्री रामायण जी का पाठ चल रहा है। 2-1 दिन पहले प्रसंग चला था शबरी का। किष्किंधा कांड शुरू होता है। स्वामी जी महाराज किष्किंधा कांड को शबरी के प्रसंग से ही शुरू करते हैं। उस दिन चर्चा न करके सोचा आज उपस्थिति ज़्यादा होगी, जगह जगह से साधक आए हुए होंगे, अतः सोचा कि शबरी की चर्चा आज की जाए। आज भी करेंगे। 21 का रविवार इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रसंग इसलिए चुना गया है, शबरी की साधना और हमारी साधना भिन्न नहीं है। जैसी जब साधना शबरी ने की, वैसी ही जब साधना हमारी है। आपस में बहुत समानता है। अतएव शबरी का प्रसंग हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। क्या किया है शबरी ने? जिनका नाम जपती थी वह ढूंढते ढूंढते शबरी के कुटिया में गए। राम ने व्रत लिया हुआ है। वन में रहते हुए मुझे किसी के घर नहीं जाना, साफ इनकार कर दिया। सुग्रीव ने कहा, विभीषण ने कहा, घनिष्ठ मित्र सुग्रीव तो भाई कहा है, लेकिन मना कर दिया। भीलों ने भी कहा था, निषाद राज ने कहा था, मेरी पूरी में चलिए, ये आपकी अपनी है। सब जगह पर मना कर दिया है। संतों महात्माओं के आश्रमों में गए हैं, जाके उनके दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है। आज शबरी की कुटिया में भी गए। जहां मेरा भक्त रहता है वह घर नहीं होता, वह आश्रम होता है। आज शबरी के आश्रम में गए। मतंग ऋषि का आश्रम, शबरी का आश्रम। क्या ऐसा किया है शबरी ने? मन में प्रश्न उठे कि ना देवी, जैसे उसने राम राम जपा है वैसे हम भी राम राम जपते हैं। हमारे ऊपर अभी तक कृपा क्यों नहीं हुई और शबरी पर अहेतु की कृपा क्यों हो गई? हम में से बहुत से ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, वे तो बेचारी शूद्र नीच जाति की वृद्धा है। जब राम मिलन हुआ है तो जवान नहीं थी, बूढ़ी, मुख पर झुर्रियां, सारे शरीर पर झुर्रियां, कमर झुकी हुई, टेढ़ी हुई है। गरीब है, बुद्धिहीन, ऐसा अपने आप को कहती है। मेरा पापी जीवन ऐसा मैं स्वीकारती है। भीलनी, मानो नीची जाति की हूं, भील जाति की हूं, न मेरे कर्म अच्छे, ऐसा वह कहती है। भगवान क्या कहते हैं बातें देखेंगे, लेकिन वह ऐसा कहती है। इसके बावजूद भी भगवान शबरी के आश्रम में गए।
क्या कहें, दर्शन देने या दर्शन करने के लिए? जब व्यक्ति स्वयं जाता है तो दर्शन देने के लिए तो नहीं जाता, दर्शन करने के लिए जाता है। जिसको दर्शन करने होते हैं वही जाता है। क्यों जाएगा व्यक्ति दर्शन देने के लिए? दर्शन करने के लिए जाता है। इतनी उच्च हो गई हुई है शबरी, इतनी उच्च अवस्था उसने प्राप्त कर ली हुई है कि भगवान विवश हो गए हैं उसके पास जाने के लिए। सफलता की कुंजी क्या है? चर्चा शुरू करते हैं, जारी रखेंगे। 5 बिंदु साधक याद रखिए, जिनके कारण शबरी को भव्य सफलता प्राप्त हुई है। उसकी साधना सिद्ध हो गई है। क्या सफलता प्राप्त हुई है? शबरी की साधना सफल हो गई है, सिद्ध हो गई है। ऐसी सिद्धि नहीं हवा में उड़ने वाली, ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी सिद्धि में चाहती रही, ऐसी सिद्धि कोई नाम का उपासक चाहता ही नहीं। उसकी सिद्धि है कब उसके अंदर वासना शून्य हो जाती है, कामनाएं खत्म हो जाती है, मिट जाती है। कब उसके अंदर भक्ति नाम जप आनंद देने में लग जाता है। कहीं उसे जाने की जरूरत नहीं, जहां बैठे राम राम जपे वहीं आनंद का स्रोत उसके अंदर खुल जाता है। ये नाम के उपासक की सिद्धियां हैं। कामना शून्यता, वासना शून्यता, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती। जब भगवान ही है पास तो और क्या मांगा। ये नाम के उपासक का विश्वास होता है, ये उसकी सिद्धि है। मिले हैं नहीं मिले हैं, यट ही फील्स की व्यवहार फकत मेरे अंग संग है, वही सब कुछ करवाने वाला है। इतने में ही उसे इतना संतोष है, इतना आनंद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका साकार रूप कभी दिखाई दे जाए, ऐसी कोई मांग उसके अंदर से नहीं है। उसके अंदर नाम की उपासना ही सब कुछ है। मांगेगा भी यदि साकार दर्शन के बाद तो नाम का उपासक क्या मांगेगा? यही मांगेगा अपने जप का सातत्य दे, सतत चलता रहे। इतनी मिठास है, इतना माधुर्य है इसमें, यही मांगेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मेरे अंदर कुछ मांगने की चाह ही नहीं रही। तेरी भक्ति ने, इस नाम भक्ति ने मेरे अंदर सारी की सारी कामनाओं को नष्ट कर दिया है, उन्मूल कर दिया है, इरेडिकेट कर दिया हुआ है। आई हैव नो डिजायर लेफ्ट। आप वरदान देना ही चाहते हो अपने स्वभाव के अनुसार तो ये दे दीजिएगा, जप और अधिक होता रहे, 24 घंटा दिन रात चलता रहे। ये भक्त की सिद्धि कब होगी? शबरी कहती है, ऐसा नहीं कि इट कैन हैपन एनी टाइम, मत ये विश्वास कीजिएगा। शबरी अपनी साधना से हमें समझाती है। उदाहरण देते हैं संत महात्मा। आप मार्केट में जाते हो, आपको एक मोटरसाइकिल खरीदना है। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000। एक मोटरसाइकिल की कीमत इस वक्त 50,000 रुपया है। आप खरीदने के लिए जाते हो। शबरी समझाती है, ऐसा मत मानिएगा आज आपने राम राम जपना शुरू किया है तो आपकी साधना जो है वह कल सफल हो जाएगी। हो भी सकता है, वह परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है, पर हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। जैसा हर एक के साथ होता है, शबरी कहती है, मैं वह बताती हूं। 50,000 रुपये का मोटरसाइकिल आता है, आपकी जेब में 25,000, 30,000, 40,000। आप गरीब तो नहीं हो, आपने कमाई अपनी जेब में डाली हुई है, आपके पास पैसे हैं 40,000, लेकिन 50,000 तो नहीं है। और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 चाहिए। वेट, 10,000 और इकट्ठे करो,
तो साधना सफल होगी। उसकी साधना की सफलता क्या है? उतने पैसे होने चाहिए जितने की चीज आती है। आप अपनी साधना में सफलता चाहते हो तो आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वह आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो साधना सिद्ध होगी। शबरी समझाती है, मेरे घर राम क्यों आए हैं? कहती है, जो साधक जिंदगी भर परमात्मा को ढूंढेगा। शबरी अपने जीवन से कहती है, समझाती है, कहती है, किसी इंसान से आशा नहीं रखना। कैसी बातें हैं, सुंदर बातें शबरी की। इंसान से आशा नहीं रखनी, मार खाओगे, टांग खींचेगा, धोखा देगा। और भगवान से कभी आशा छोड़नी नहीं, बनाए रखना। कभी नहीं छोड़नी। जिंदगी भर जो व्यक्ति परमात्मा को ढूंढता रहेगा, जिसकी जिंदगी इसी काम में व्यतीत हो गई है, राम राम जपता है, राम राम जपती है और साथ ही साथ परमात्मा की खोज में लगी हुई है या लगा हुआ घर बैठे, एक ना एक दिन देवी उसे परमात्मा खोजते हुए आएंगे। शबरी ऐसा बताती है, जैसे मेरे पास आए। मैंने मात्र इतना ही किया है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना ही कहा था, शबरी राम मंत्र है तेरा, परमात्मा का नाम है, बस जपती जा, कुछ और तो बताओ। गुरु महाराज और कुछ नहीं बताते। जिनका तू नाम जप रही है, एक ना एक दिन वे तेरे पास आएंगे, बस तू नाम जप। कैसे है वह? पूछती है, आएंगे, मैं पहचान ना पाई तो क्या करूंगी? मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं। एक दफा शबरी बन के देखो ना माता, कई प्रकार के प्रश्न मन में आएंगे, उसके मन में भी आए होंगे जरूर। अपने गुरु महाराज से पूछती है, पर गुरु महाराज इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। शबरी मैंने कहा ना, तू राम 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 जपती जा। जिसका नाम है नामी, उसके कान तक तेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, तेरी पुकार पहुंचनी चाहिए। बस इतना पुकार, इस प्रकार से पुकार, मशीन की तरह नहीं। भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये मशीन बोल रही है या व्यक्ति बोल रहा है। मैं बोलना चाहिए, मशीन नहीं। मैं अर्थात भाव सहित, प्रेम सहित राम 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 पुकार, ताकि तेरी पुकार जिसको तू पुकार रही है उसके कानों तक पहुंचेगा। एक ना एक दिन तेरे पास आके रहेगा। तुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, स्वयं तेरे पास पहुंचेगा, स्वयं कहेगा आके, तू जिसकी प्रतीक्षा कर रही है वह मैं। ऐसा ही हुआ है शबरी के साथ। शुरू करते हैं साधक जन। शबरी की सफलता की कुंजी बहुत सुंदर संस्कार लेके आई हुई है शबरी। प्रथम शर्त, आपके संस्कार भी कुछ घटिया नहीं है, अच्छे संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं। तो इस वक्त यहां बैठे हो राम दरबार में, मेरे गुरुजनों के दरबार में बैठे हो, मानो पिछले संस्कार, पिछली कमाई आपके साथ है। शबरी की भी तनिक आपस में तुलना करते जाइएगा। शबरी के संस्कार किस प्रकार के हैं? आप उस शबरी को जानते हो जिसको प्रभु राम के दर्शन हुए। इससे पहले शबरी कौन थी? इससे पहले एक राजा की महारानी थी। पूर्व जन्म में राजसी जीवन, बड़ी ठाट बाट का जीवन, जैसे राजा महाराजाओं का जीवन होता है, लेकिन शबरी को भाता नहीं है। शबरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। भोगी जीवन से तंग आ गई है, परेशान है भोगी जीवन से। मुझे दिव्य जीवन चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। संतों महात्माओं के दर्शन हों, उनकी सत्संगति मुझे मिले, उनकी सेवा मुझे मिले, ये उसके अंदर उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा।
ये इच्छा ही इस प्रकार के अपने सुसंस्कार छोड़ती है। उसने अगले जन्म में इस महारानी को शबरी बना दिया, सत्संगति भी दे दी, आश्रम भी दे दिया, सेवा भी दे दी, इत्यादि इत्यादि। आज बहुत परेशान है, संतों महात्माओं की संगति, उनकी सेवा की उत्कट इच्छा से बहुत परेशान है। सूचना मिली है प्रयाग में कुंभ का मेला हो रहा है, उस मेले में चली गई। मुझे कैसे संतों महात्माओं की सेवा मिलेगी? चलो दर्शन तो हो जाएंगे। 50% मेरे अंदर जो इच्छा है उसका आधा भाग तो कम से कम पूरा हो जाएगा। कुछ तो मुझे प्राप्ति होगी। बहुत संत महात्मा कुंभ के मेले पर पहुंचे होंगे, महारानी पहुंची है संतों महात्माओं के दर्शन में। दर्शन प्राप्त करके इच्छा पूर्ण तो नहीं हुई, स्पर्श करना चाहती है, उनके चरण छूना चाहती है, उनकी चरणों की धूली सिर माथे पर लेना चाहती है। सब कुछ राजसी ठाट फाट ये करने की इजाजत नहीं देता, रुकावट है, विघ्न है, अतएव सेवा का अवसर नहीं मिलता। जीवन में अधूरापन अनुभव हुआ। क्या करता है ऐसे जीवन को? जिस जीवन में संतों महात्माओं की सेवा ही नहीं है, उनकी सत्संगति ही नहीं है, तो मैं समझती हूं वह जीवन बेकार है, अतएव रखने योग्य नहीं है। संगम में स्नान करने के लिए गई, बहने निकली, खत्म। शरीर पानी में बह गया होगा, लेकिन संस्कार तो पानी में नहीं बहे। संस्कार शबरी के साथ है, वही सुसंस्कार लेके तो अगले जन्म में शबरी एक भील राजा के घर पैदा हुई है। भीलनी हो गई, भील राजा की पुत्री, नीची जाति की, छोटी आयु में विवाह तय हो गया। शायद रात को लगन, विवाह। 300 बकरे देखे। बालिका शबरी ने पूछा, ये क्या है? ये किस लिए? आज तेरी बारात आएगी, आज तेरी बारात आएगी। बारातियों को भोजन में ये 300 बकरे काट के तो उन्हें खिलाए जाएंगे। ओह, शबरी के दुख की सीमा नहीं रही, बहुत दुखी। अतएव वे अवसर ही नहीं आने दिया और शबरी घर से चले गए, कभी घर नहीं लौटी। फिर ये भाग हम नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक त्याग तो देवियों सज्जनों कोई भी कर सकता है। भगवान शिव ने सती का त्याग किया, मानसिक त्याग सिखाते हैं। देखो हमारे पूर्वज हमें किस प्रकार की बातें ये सिखाते हैं। मैं इसका शारीरिक त्याग जो है वह नहीं कर सकता, शोर मच जाएगा, लेकिन मानसिक त्याग तो मैं कर सकता हूं। सती का मानसिक त्याग कर दिया। क्या अर्थ है इसका? सामान्यता पत्नी को इधर बिठाया जाता है, अपने बाएं बिठाया जाता है, पति बैठता है, बिठाया जाता है। मानसिक त्याग के बाद सती को अभी पता नहीं है कि मेरे पति ने मेरा मानसिक त्याग कर दिया हुआ। वह अपनी जगह पर बैठी
पति ने उसे उठाया, भगवान शिव ने सती को उठाया, उठो यहां से, सामने आके बैठो। अब पता लगा मेरे पति ने मेरा मानसिक त्याग कर दिया है, मुझे छोड़ दिया है। सभी कर सकते हैं, शबरी जैसा त्याग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक त्याग तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय हो गया है साधक जी, 21 मार्च रविवार को ये चर्चा और आगे जारी रखेंगे। अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया, हे रघुनंदन आगे जाओ शबरी की झोंपड़िया,